ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में है और ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के चैप्टर से लिया गया एरिया अंडर कर्व का एक क्वेश्चन है। तो सवाल इस प्रकार है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x-2 एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2x-8 इज। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x-2 तथा रेखा y बराबर 2x-8 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको इसका ग्राफ बनाना जरूरी है। तो पहले देखते हैं पहला समीकरण क्या है। वाई स्क्वायर बराबर 4x-2 जो कि एक परवलय है। अगर वाई स्क्वायर समानुपाती x के हो जाता है, मतलब पॉजिटिव x के, तो ये x एक्सिस के राइट डायरेक्शन में खुलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x-2 दिया हुआ है, ये y यहाँ पे देखा जाएगा तो y-0 है, तो ये एक शीर्ष बताता है। तो इस परवलय का जो शीर्ष है, ठीक है, इसका जो शीर्ष है वो 2,0 है। कहाँ पे? 2,0 पे है। हम एक बार फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्सिस। अब 2,0 कहाँ पे होगा? चलो मान लेते हैं 2,0 हमारा यहाँ पे 2,0, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के राइट डायरेक्शन में हम इसको ओपन करता हुआ बनाएंगे तो ये इस तरह से कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये परवलय का कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जो कि शीर्ष हमारा 2.2,0 पे रहेगा और एक्स एक्सिस के राइट डायरेक्शन में ये ओपन होता रहेगा। दूसरा जो समीकरण है वाई बराबर, देखते हैं लाइन है, वाई बराबर 2x-8 है। इसको बनाने के लिए दो पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। तो पहले x को 0 रखते हैं। अगर x 0 आता है तो y की वैल्यू -8 आ जाएगी, ठीक है। और अगर y 0 आता है तो x की वैल्यू, यहाँ पे एक पॉइंट निकाल लेते हैं 0, -8, और यहाँ से पॉइंट आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4, 0। तो 4, 0 कहाँ पे आएगा? ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। और 0, -8 कहाँ पे आएगा? 0, -8 कुछ नीचे आएगा। तो हमारा जो रेखा बनेगी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा 4, 0। अब चेक ये करना था, या क्वेश्चन क्या कह रहा था कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। लाइन और पैराबोला को बाउंड कौन कर रहा है? फिर ये वाला हमारा रीजन बाउंड कर रहा है, मतलब इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल तो यही है। अब इसको हमको वाई एक्सिस के अराउंड निकालेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अराउंड निकालते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, और फिर डॉट 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 ये बना लेते हैं, और डॉट 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 ये बना लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स के अराउंड हमको वाई एक्सिस के अराउंड हमको एरिया निकालना पड़ेगा। ये हो गया हमारा ऊपर वाला कर्व, और ये हो गया नीचे वाला कर्व। तो ऊपर वाले कर्व कर्व में से, अपर कर्व में से लोअर कर्व को माइनस कर देंगे, तो अपर कर्व का हमको एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से जब एक्स निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। 2x बराबर हो जाएगा y+8, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा y+8/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी y+8/2, अपर हो गया। और लोअर में हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x कैसे निकलेगा देखते हैं। तो वाई स्क्वायर बाई, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 और +2 कर देंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी y² / 4 + 2, ये x आ जाएगा। तो वो अपर और लोअर पता चल गया। लेकिन अब हमको क्या पता करना पड़ेगा? अब हमको पता करना पड़ेगा दोनों के पॉइंट्स, दोनों के y पॉइंट्स जहाँ पे ये हमारा कट कर रहा है। तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, y निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए x बराबर कर दिया जाए। अब इसका x और इसका x जब बराबर करेंगे तो एक एक x आ जाएगा y+8/2, और एक तरफ आ जाएगा y²/4 + 2, ठीक है। हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम्स y+8, तो ये हो जाएगा y² प्लस 4 से मल्टीप्लाई 4 to the 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y + 8×2 = 16 बराबर y² + 8, ठीक है। एक तरफ कर लेते हैं y², ये आ जाएगा -2y, और इसको इधर ले आएंगे, -8 बराबर 0। 8 को ऐसा तोड़ते हैं तो y² -4y + 2y, ठीक है। -8 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉमन लेंगे y, तो y-4, 2 कॉमन लेंगे तो y-4 = 0। फिर कॉमन लेते हैं y-4, बच जाएगा y+2 = 0। तो हमारा जो y का पॉइंट आ गया वो आ गया 4 और -2। तो 4 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0,4, और -2 नीचे चलाएगा 0,-2। तो हमको -2 से लेके 4 तक का एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं। तो एरिया = आ जाएगा -2 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा, ठीक है। -2 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा। अपर कर्व का x, मतलब y पॉइंट लेंगे, मतलब x लेंगे, और x है y+8/2। फिर उसके बाद माइनस करेंगे किसको? इसके x को, y²/4 + 2, y²/4 + 2, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। हम इसका समाकलन कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा y/2, तो y/2 मतलब हो गया y²/2 आएगा, 2 to the 4, ठीक है। प्लस इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, 4 तो 4y,
माइनस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का वाई क्यूब हो जाएगा, नीचे 3 आएगा, 4 3 12, और ये 2 है तो माइनस हो जाएगा 2i। और कहाँ से कहाँ तक हमको सॉल्व करना है, -2 से लेके 4 के बीच में। अब एक बार और एक बार लाइन सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई क्यूब बाई 12, ये सॉल्व कर लेते हैं, 4y में से 2y तो 2y बच जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं, पहले 4 रखेंगे फिर -2 रखेंगे। तो 4 रखने पे क्या आएगा देखते हैं, 4 रखने पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 का 4 से 4 आ जाएगा, माइनस ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64, तो 64 का डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये ऐसे कर देते हैं 4 इंटू 4 बाई 12, तो 4 3 12, तो हो जाएगा 16/3 प्लस इसको कर लेते हैं 4 4 टू द 8 माइनस, अब -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर 4 4, 4 से 4 डिवाइड 1 आएगा, माइनस फिर -2 का क्यूब करेंगे 8, तो 8 में 12 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3, और यहाँ माइनस लगाओ, ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, फिर -2 टू द 4, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, 8 4 12, 12 माइनस 16/3, फिर माइनस 1 में से ये 2/3 आ जाएगा, 1 में से 4 जाएगा, -3 आ जाएगा। 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 3 36, 36 में से 16 जाएगा 20, 20/3 माइनस ब्रैकेट 3 3 9, 2 में से 9 माइनस करेंगे -7, तो -7/3 आ जाएगा। तो अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 20, फिर ये प्लस हो जाएगा 7, 27/3, जो कि हमारा आंसर दे देगा 9 के बराबर। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा इंटीजर आंसर आया था कि नहीं आया था। तो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन है A 7 8 9 एंड 6, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, 9 के बराबर। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, एक पैराबोला और एक लाइन था, दोनों का ग्राफ बनाया गया, और ग्राफ बनाने के बाद पता चला कि हमको जो एरिया निकालना था दोनों का बाउंड करता हुआ, और दोनों का बाउंड करता हुआ एरिया यही आएगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर का कर्व माइनस नीचे का कर्व माइनस कर देंगे। अब ये वाई के एक्सिस के अराउंड करना पड़ा क्योंकि इसी से थोड़ा इजी है, और हमारा जो आंसर आ गया, फिर वाई एक्स डिवाई करना पड़ेगा। तो दोनों का पॉइंट्स निकाले, -2 और 4 आ गया था, फिर उसके बाद एरिया निकाला गया। तो एरिया में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो हमारा आंसर जो आ गया 9 आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।